नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग से चयनित शिक्षकों के ऊपर से समस्याएं टलने का नाम नहीं ले रहा है। जो ही बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, वैसे ही विभागीय आदेश कुछ ऐसे आ जा रहे हैं कि पुनः इन सभी बीपीएससी शिक्षकों के मध्य हड़कंप सा मच जा रहा है। टीआरई 1 से चयनित शिक्षकों का चयन हुए 1 साल से भी अत्यधिक गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वो इस बात को लेकर के निश्चिंत नहीं हो पाए हैं कि उनका नौकरी सुरक्षित भी है अथवा नहीं, क्योंकि बारंबार उनके कागजात जांच किए जा रहे हैं। एक बार पुनः उनके सारे कागजात मूल दस्तावेज से सत्यापन करने का आदेश निर्गत किया गया है। आपको मैंने पूर्व में ही एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि लगभग 72,000 से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो निगरानी विभाग जांच कर रहा है, और जो बीपीएससी आयोग से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका जिला स्तर पर जांच करने हैं। तो विभिन्न जिलों से पत्र जारी किए जा रहे हैं और प्रखंड वाइज उनको बुलाया जा रहा है अलग अलग तिथि और समय पर कि वे अपने मूल दस्तावेज एवं सभी मूल दस्तावेजों का एकक छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित लेकर के आए स्वयं, और वे आकर के अपना दस्तावेज सत्यापन करा ले। अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर के जाना अनिवार्य है और किन डॉक्यूमेंट्स पर अत्यधिक जोर है पदाधिकारियों का, शिक्षा विभाग का, वो हम समझते हैं। क्योंकि आप सभी जितने भी चयनित बीपीएससी आयोग से शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पहले टीआरई 1 को बुलाया जा रहा है, उनका सत्यापन होगा, उसके बाद टीआरई 2 का बुलाया जाएगा, फिर उनका सत्यापन होगा। तो हर हाल में आपको तो जाना ही है, यदि आप बीपीएससी से चयनित है तो आपको तो यह जान लेना आवश्यक है। और इसलिए जान लेना आवश्यक है कि यदि आप निश्चिंत हो गए होंगे और आप अपने मूल दस्तावेज को कहीं रख दिए होंगे तो आप उसको कहीं से भी प्रबंध कर लें और सारे दस्तावेज पुनः एक बार स्वतः से सेल्फ चेक कर लें कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं अन्यत्र तो नहीं रखा गया है, कहीं और जगह पे तो नहीं दे दिया गया है, कहीं खो तो नहीं गया है। क्योंकि यदि आप सारे मूल दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं वे अपने डीओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आपको जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो जितने भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित मूल दस्तावेज हैं वो सब चाहिए। मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डीएलएड का, बीएड का, एमएड का, जो भी जिस आधार पर आपका हुआ है। जैसे आप पीआरटी में होंगे तो उसमें आपने कौन कौन से शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स आपने दिया, किस आधार पर आपका हुआ। यदि आप 6 to 8 में है तो किस आधार पर हुआ, 9 10th में है तो किस आधार पर हुआ, 11 12th में है तो किस आधार पर हुआ। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने काउंसलिंग के दरमियान पेश किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहां भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद पात्रता संबंधित जो मूल दस्तावेज है, चाहे आप सीटेट उत्तीर्ण हो, चाहे बीटेट उत्तीर्ण हो, चाहे एस्टेट उत्तीर्ण हो, ये भी आपको लेकर के जाना है। मात्र जो पात्रता संबंधित आपका मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसे भी मूल के साथ साथ उसका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है, और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के मूल के साथ साथ उसका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। आधार कार्ड बिल्कुल ही मस्ट है, आधार कार्ड ओरिजिनल भी और आधार कार्ड आपका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। आपका निवास प्रमाण पत्र अवश्य ही लेकर के जाना है, मूल भी लेकर के जाना है और स्व अभिप्रमाणित उसका छाया प्रति भी लेकर के जाना है। यदि जाति प्रमाण पत्र है, मतलब आप यदि एससी एसटी वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र होगा, और यदि आप पिछड़ा जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो फिर आपको जो है ओबीसी एनसीएल लेकर के जाना होगा, ओबीसी एनसीएल लेकर के जाना होगा, मूल भी और स्व प्रमाणित छाया प्रति भी। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, यदि आप
ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला मूल भी लेकर के जाना है, उसका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। तो इतने सारे कागजात का सारे मूल और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर के जाना है जब भी आपको बुलावा आएगा तब। इसलिए आप सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें, संग्रहित कर लें, उसका कॉपी करवा लें, अपना सिग्नेचर उस पर मार लें और फाइल में एक मूल दस्तावेज का अलग फाइल, एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति का अलग फाइल, और आपको जब बुलाया जाए तब आप सदेह माने स्वयं आपको फाइल लेकर के डीओ कार्यालय में उपस्थित हो जाना है। इसकी जिम्मेदारी विभिन्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है कि वे शेड्यूल के हिसाब से अपने प्रखंड के टीआरई 1 से चयनित शिक्षकों को मूल दस्तावेज के साथ साथ स्व अभिप्रमाणित एकक छाया प्रति के साथ जो है उनको डीओ कार्यालय भेजें ताकि उनका दस्तावेज सत्यापन हो सके। अब भाई ये आवश्यक क्यों पड़ी? 1 साल हो गए उसके बाद, इसलिए कि बार बार मेल किया जा रहा है, बार बार जो है पत्र लिखे जा रहे हैं कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र वाले घुसे हुए हैं, फर्जी कोटे का लाभ लेकर के और शिक्षक बन बैठे हैं, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके दिव्यांग कोटे में आकर के शिक्षक बने हैं, दूसरे राज्य के शिक्षक यहां दिव्यांगता का लाभ ले चुके हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो हैं वे आरक्षण और छूट का लाभ ले करके यहां शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं। बहुतों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी है। तो ये सारे तमाम जो है वो शिकायतें जा रही हैं विभाग के पास, बाई मेल बाई लेटर। इस वजह से विभाग मजबूर है सारे टीआरई 1 टीआरई 2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं का दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग को ही पता है कि बहुत बड़े स्तर पर खेल हुए हैं और फर्जीवाड़ा करके और बड़ी संख्या में जो है वो अभ्यर्थी शिक्षक बन बैठे हैं। तो जांच लाजमी सी है कि कराना आवश्यक है, उनको हटा करके जेन्युइन अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में बहाल किया जा सके। टीआरई 4.0 से पूर्व शिक्षा विभाग चाह रही है कि सारा सरकारी विद्यालयों में जो कचड़ों का अंबार लगा हुआ है उन सारे कचड़े का सफाई कर दिया जाए और स्वच्छ छवि के स्वच्छ और जो एकदम विशुद्ध अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में टीआरई 4 के माध्यम से बहाल किया जाए। इसलिए जोर शोर से जो है ये जांच की प्रक्रियाएं चल रही है नियोजित शिक्षकों का निगरानी विभाग स्तर से, और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका जिला स्तर यानी कि विभागीय स्तर से जो है वो जांच चल रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों और जो जेन्युइन शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका मांग है कि प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर यदि जांच होंगे तो यहाँ जैसा कि खेल होते आ रहा है दशकों से वैसा ही खेल पुनः हो जाएंगे और जो फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा संदेहास्पद की स्थिति में जिसका डॉक्यूमेंट्स होगा जो पात्र नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, तो उससे पैसा लेकर के मोटा रकम लेकर के और उसको मैनेज कर लिया जाएगा। इसलिए शिक्षकों का अभ्यर्थियों का मांग है कि केंद्रीयकृत रूप से जो है मुख्यालय स्तर पर सारे दस्तावेज का जांच हो, ये मांग है। और गड़बड़ियां हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है कि गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं क्योंकि होते आई हैं। तो यही इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा ये सारे खेल हुए हैं और इन्हीं पदाधिकारियों को जांच के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब बिल्ली को दूध का रखवाला बना दीजिएगा तो भला दूध सुरक्षित रह पाएगा जी? वो तो पिए ना जाएगा बिल्ली। तो जो फर्जी शिक्षकों का भर्ती करवाए हैं और जो पूरा अपना डीओ बीओ का जो कैरियर है उन्होंने भ्रष्टाचार और घूसखोरी में संलिप्त रह करके बिताया है, जिन्होंने पिछले 2 दशक में अलग अलग चरणों में न जाने कितने फर्जी अभ्यर्थियों को जो है वो शिक्षक बना दिया योग्य और पात्र न होने के बावजूद भी, तो उन्हें ही जो है बीपीएससी शिक्षकों की योग्यता, पात्रता, अर्हता संबंधी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया गया। तो कितने ईमानदारी से वो काम करेंगे इस पर तो संदेह होना लाजमी है। तो हम भी मांग करेंगे कि मुख्यालय स्तर पर केंद्रीयकृत रूप से जो है सभी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, सभी के दस्तावेज का सत्यापन हो और सभी को यथाशीघ्र दस्तावेज सत्यापन करके जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उनसे जो रिक्ति उत्पन्न हो रही है तो उन सभी पर टीआरई 4 के माध्यम से जो है वो नए योग्य और सही शिक्षकों का बहाल किया जाए, ये हमारी भी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।